हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, हमने 10th क्लास की त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 जिसकी एक्सरसाइज हमने 8.3 कंप्लीट कर ली थी और एक्सरसाइज 8.4 के हमने 3 क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के बचे हैं उनको एक एक करके अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और सबको हम एक एक करके बेटा सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें कहा है कि सही विकल्प चुनिए। विकल्प पहला क्वेश्चन पहला दिया है, 4th का पहला क्वेश्चन दिया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान बताना है। ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 1, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 0। तो बेटा इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताना है। तो देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को उतार रहा हूं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए। बेटा इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 तो 9 कॉमन लेने पर यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो ये वाला 9 इधर आ जाएगा। यहाँ बचेगा क्या बेटा, sec स्क्वायर ए माइनस 9 यहाँ बाहर निकाल लिया तो बेटा यहाँ बचेगा tan स्क्वायर ए। 9 मल्टीप्लाई बेटा ये दूसरी सर्व समीका कौन सी है कि sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये सर्व समीका मैंने आपको इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसके इंट्रोडक्शन में बताई थी, कहाँ से निकाली, कैसे सिद्ध की थी मैंने। और ये बताया था कि sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पर पूरे पे यही वाली कंडीशन बन रही है। तो ये sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1। तो इस 1 को यहाँ लिख देंगे, 1 की मल्टीप्लाई बेटा 9 के साथ करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के पहले का जो आंसर है वो 9 है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 बेटा बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट को इस तरीके से करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ये है, 1 प्लस के tan थीटा प्लस के sec थीटा कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस के cot थीटा माइनस के cosec थीटा बराबर है किसके। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है बेटा -1। तो इसको भी देखिए सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये 1 प्लस के tan थीटा बराबर होता है बेटा sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस के cot थीटा बराबर होता है बेटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा cos का, इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस के ये sin थीटा यहाँ पर ही है रहेगी प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा बटे में cos थीटा। ब्रैकेट बंद, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम ले लिया, sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो sin थीटा यहाँ आ जाएगा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का भाग थीटा, sin थीटा में देंगे एक बार, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो इस प्रकार 1 आ जाएगा। आगे अब इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, छोटे कोष्टक में लिख दीजिए cos थीटा प्लस के sin थीटा, कोष्टक बंद, फिर माइनस ये प्लस के 1 लगा देंगे, ये बड़ा कोष्टक अपॉन नीचे cos थीटा। इस प्रकार लिख लेंगे इसको। ऐसे इसको सॉल्व, ऐसे इसको लिखेंगे कि बेटा ये हो जाएगा sin थीटा प्लस के cos थीटा ब्रैकेट बंद, फिर माइनस के 1 बटे ये ब्रैकेट बंद कर दिया बटे में sin थीटा। अब ये मैंने किस लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा ये cos थीटा प्लस sin थीटा को मान लेंगे a और जो प्लस 1 है जो 1 है इसको मान लेंगे b। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर a प्लस के b a माइनस के b।
ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यानी कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे बन रही है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ए, यहाँ पे ए की वैल्यू ये हो गई, प्लस बी की वैल्यू 1 हो गई, फिर अगले कोष्टक में ए की वैल्यू ये हो गई सेम, ये और ये दोनों सेम है, फिर माइनस है माइनस, बी की वैल्यू 1। तो ये वाली कंडीशन बेटा यहाँ पर बन रही है। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर, ए का मतलब हो गया बेटा कॉस थीटा प्लस की साइन थीटा, इस पर स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे बटे साइन थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ कर देंगे, नीचे नीचे कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अब बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो इसको हम इसके बराबर रख देंगे बेटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे ये वाला माइनस और लगा देंगे बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बटे वाला यहाँ लिख देंगे। अब पहली सर्व समीकरण कौन सी होती है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली सर्व समीकरण बताई थी मैंने। तो यहाँ पर देखेंगे इतने बीच पर, देखिए यहाँ पर ये इतना जो बीच है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे बेटा 1 लिख देंगे। ये प्लस के यहाँ पे ये माइनस है, ये वाला माइनस लिख देंगे, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा था, बटे में नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से देखेंगे साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, इस माइनस के 1 से ये प्लस के 1 कट जाएगा, और कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा। तो बेटा लास्ट में बचेगा क्या, ऊपर 2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है 2 है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा ये है, क्या है कि sec a प्लस के tan a एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के साइन ए, ये बराबर है, किसके बराबर है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है sec a के, दूसरा है tan a के, तीसरा है cosec a के, और बेटा चौथा है cos a के। तो इसको सॉल्व करेंगे तब बताएंगे कि ये किसके बराबर है। चलिए देखते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूं। ये sec a पहले मैं उतार लेता हूं, लीजिए sec a प्लस के tan a 1 माइनस के साइन ए, इसको उतार लिया पहले। अब यहां से इस sec a को बेटा 1 अपॉन cos a लिख देंगे, क्योंकि sec a बराबर होता है 1 अपॉन cos a, प्लस लग रही है प्लस लगा देंगे। tan a बराबर होता है बेटा साइन a बटे में cos a, कोष्टक बंद कर देंगे। अगले कोष्टक में 1 माइनस के साइन a, इसके नीचे बटे में 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमें। चलिए आगे से अब इनको को सॉल्व करते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे, cos a आगे आएगा इसका एलसीएम, तो ऊपर बच जाएगी 1 प्लस के साइन a, कोष्टक बंद, यहाँ पर ऊपर है 1 माइनस के साइन a बटे में 1। अब देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई चल नहीं मल्टीप्लाई में, तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस के बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस के बी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 प्लस के साइन ए, यानी कि एक कोष्टक में, और 1 माइनस के साइन ए दूसरे कोष्टक में। इसका मतलब यह है कि ये वाली कंडीशन इस क्वेश्चन में यहाँ बन रही है। तो ये बराबर किसके होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि अगर मैं एक की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो बेटा 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस हो जाएगा, साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए के साथ करूंगा तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, इसलिए मैं स्क्वायर को हटा देता हूँ। अपॉन में नीचे क्या आ जाएगी, cos a की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो cos a आ जाएगा। इस प्रकार इसको लिख लेंगे। अब एक फॉर्मूला और देखिए कि एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। दूसरा एक ये होता है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए।
ये वाली कंडीशन पे देखिए इधर बन रही है 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, उधर भी 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, बराबर क्या है बेटा कॉस स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर, बटे में नीचे भी कॉस ए है, इस कॉस ए से बेटा ये स्क्वायर कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा कॉस ए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 4 के 3 का जो आंसर आएगा वो कॉस ए आएगा, और कॉस ए जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा ये है, इसको भी देख लेंगे। क्या लिखा है इसमें 1 प्लस के टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस के कॉट स्क्वायर है, बराबर है किसके। तो ऑप्शन दिया है पहला सेक स्क्वायर ए के, दूसरा है -1 के, तीसरा है कॉट स्क्वायर ए के, और बेटा चौथा है टेन स्क्वायर ए के। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए जो है, देखिए इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। पहला तरीका देख लीजिए, यहां से देखिए पहला तरीका देखिए, क्वेश्चन को उतारा मैंने 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आपको याद होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि मैंने दूसरी सर्व समीकरण बताई थी कि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 इसके। तीसरी ये बताई थी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ से अगर कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए निकालता हूँ तो 1, ये जो माइनस के कॉट स्क्वायर ए है उसको उधर ले जाएंगे, तो ये 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है। ऐसे में यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर इसका मान निकालता हूँ तो माइनस के टेन स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे, तो प्लस के टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है, यानी कि मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर सेक स्क्वायर ए लिख दूंगा इधर, बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के स्थान पर लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर ए, इस प्रकार, ठीक है बेटा। अब आगे करते हैं सॉल्व। देखिए सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो बेटा यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, बटे ये वाला बटे यहाँ लगा दिया। अब कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इस पे, तो बेटा इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। जब ये वाली कंडीशन बने इस प्रकार की, तो अब हम पहले की मल्टीप्लाई इससे, यानी कि नीचे वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई बेटा साइन स्क्वायर ए के साथ करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, बटे 1 की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए के साथ करेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम साइन ए बटे कॉस ए इस प्रकार लिख देंगे, और इस दोनों पे स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर चढ़ा देंगे इस प्रकार। अब साइन ए बटे कॉस ए तो होता है टेन स्क्वायर ए के, साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए, इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो यहाँ पे बेटा स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आता है टेन स्क्वायर ए, बेटा ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है टेन स्क्वायर है, ये बिल्कुल भी सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 तो चलिए देखते हैं। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया या जिनको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है बेटा, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके व्हाइट बोर्ड पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन है इसमें हैं, ये सभी हमें प्रूव करने हैं, सभी को प्रूव करके दिखाना है। तो 5वां क्वेश्चन में जो पहला है वो है कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस के कॉस थीटा बटे 1 प्लस के कॉस थीटा। तो ये हमें बेटा प्रूव करना है। या तो आप पहले आप LHS लीजिए, अगर आप LHS लेते हो LHS से सॉल्व करते हो तो RHS के बराबर दिखाइए उसको, या फिर आपका मन है आप RHS लीजिए, RHS को सॉल्व करने के बाद उसको LHS के बराबर दिखाइए। ये दोनों बराबर दिखाने बेटा। चलिए तो कैसे करते हैं देखिए यहाँ पर।
सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, LHS ले ली लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है क्या, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर। LHS ले ली मैंने, ये उतार लिया। अब मुझे ये RHS के बराबर इसको सॉल्व करके दिखाना है। LHS लेने के बाद बेटा अब देखिए क्या करते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग क्या, पहले आप देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये कोस थीटा में आ रहा है, तो मैं इसको दोनों को क्या लगाऊंगा, तोड़ लूंगा। कैसे कि ये कोसेक थीटा को मैं लिख दूंगा बेटा 1/sin थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है यहाँ माइनस से माइनस लगा दूंगा। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर 1 माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा। पूरे पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं, अब ये दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये 1 माइनस के कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर थीटा है। इसको मैंने क्या किया है कि दोनों को जो स्क्वायर था वो अलग अलग दोनों पर चढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 माइनस के कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा ये बचेगा। आगे देखिए, अब इसमें 1 माइनस के, अच्छा सुनिए, चलिए इसको आप ऐसे लिख लेंगे। आगे क्या करेंगे, 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस थीटा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको लिख देंगे 1 माइनस के कॉस थीटा, यानी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको 1 माइनस के कॉस थीटा एक बार एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस थीटा, इसको इस प्रकार 2 बार लिख लेंगे बटे। अब यहाँ पर देखेंगे अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे बेटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बेटा a प्लस के b और a माइनस के b। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है, तो वो बराबर किसके, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऐसे इसको लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, एक 1 के साथ एक बार cos थीटा को जोड़ देंगे, एक बार 1 के साथ cos थीटा को बेटा घटा देंगे इस प्रकार और ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर देखेंगे तो 1 माइनस के cos थीटा से 1 माइनस के cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगी 1 माइनस के cos थीटा बटे नीचे बचेगा बेटा 1 प्लस के cos थीटा। यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपकी बेटा आ गई क्या, RHS। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि LHS बराबर है किसके, RHS के। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है। अब इसको अगर आप करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अभी तो हमने LHS से किया बेटा, इसको हम चाहें तो इसको RHS से भी कर सकते हैं। देखिए RHS से भी करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर हमने RHS उतारी 1 माइनस के cos थीटा बटे 1 प्लस के cos थीटा, ये आपका RHS है जो मैंने उतार ली। अब RHS को सॉल्व करना है और ये हमें LHS के बराबर दिखाना है। तो अब इसे कंडीशन में क्या करेंगे कि जो नीचे 1 प्लस के cos थीटा है इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं बेटा, कि जैसे नीचे 1 प्लस के cos थीटा है, इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपोजिट चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस है, तो 1 माइनस के cos थीटा बटे 1 माइनस के cos थीटा। ये इस प्रकार यहाँ प्लस है, माइनस के चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया
बेटा आगे देखेंगे तो ये 1 माइनस के कॉस थीटा, 1 माइनस के कॉस थीटा, इन दोनों के ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, जहां से देखिए ये a प्लस के b और a माइनस की b वो वाली कंडीशन हो गई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के। यहां से देखेंगे ये 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर चला देंगे, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर चला हुआ है तो इसको इस प्रकार लिख देंगे बराबर 1 माइनस के कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और जो स्क्वायर है इसको पूरे के ऊपर चढ़ा देंगे इस प्रकार। अब आप देखेंगे कि ये 1 माइनस के कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब, उधर से इधर देखना है कि ये 1 अपॉन कॉस थीटा, ये सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा, ये वाला साइन, ये 1 अपॉन कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मतलब ये है कि साइन थीटा का हम 1 में भी भाग दे रहे हैं माइनस, फिर उसके बाद कॉस थीटा में भी साइन थीटा से भाग दे रहे हैं। तो इसको अलग अलग लिख लेंगे ऐसे, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर आप उस पूरे का स्क्वायर, अगर आप यहाँ पर देखोगे जो मैंने LHS सॉल्व की थी तो ये वाली कंडीशन बनी थी, इसको सॉल्व करने के बाद ये वाली कंडीशन बनी थी बेटा। अब आप देख रहे होंगे ये वाली कंडीशन यहाँ गई, अब फिर इसके बाद ये वाली कंडीशन यहाँ गई, अब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा होता है बेटा किसके बराबर, कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा, माइनस है माइनस लगा देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है बेटा कॉस थीटा का फॉर्मूला, और ये दोनों पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर चला देंगे। इस प्रकार आपकी LHS आ गई, यानी कि हमने दिखाया कि RHS जो है वो बराबर है किसके, LHS के। हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिया, उससे हमने इसको सॉल्व किया, RHS के बराबर दिखा दिया। फिर यहाँ से हमने राइट हैंड साइड को लिया, इसको सॉल्व करने के बाद हमने RHS के बराबर दिखा दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट है बेटा वो, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखते हैं। इसमें कहा गया, इसमें क्या है कि cos a बटे 1 प्लस के साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे cos a बराबर 2 sec a, यानी कि LHS जो है आपकी, इससे हमें RHS में 2 sec a दिखाना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा पहले सबसे पहले LHS लिया, LHS उतार लेंगे। LHS क्या है कि cos a बटे 1 प्लस के साइन a फिर प्लस 1 प्लस के साइन a बटे cos a, ये हमने LHS को उतार लिया। अब क्या करेंगे, ऐसे डंडा खींच लेंगे। अब ये फ्रैक्शन बन गई, एक भिन्न बन गई, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ये 1 प्लस के साइन है और cos a यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम में क्या आ जाएगा, cos a और 1 प्लस के साइन a, ये इस प्रकार लिख लेंगे। 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कट जाएगा, बचेगा क्या, cos a। cos a की मल्टीप्लाई cos a के साथ कर देंगे बेटा, तो ये cos स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ऐसे ही cos a से ये वाला cos a कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस के साइन a, 1 प्लस के साइन a की मल्टीप्लाई इस 1 प्लस साइन a से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, इस प्रकार। ठीक है, आगे देखते हैं। ये cos स्क्वायर यहाँ पर ही रहेगा, इसको ऐसे उतार लिया प्लस। अब ये a प्लस के b का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस के 2 मल्टीप्लाई साइन a मल्टीप्लाई 1, इस प्रकार लिख लेंगे, बटे यहाँ पर नीचे आ जाएगा cos a और कोष्टक में 1 प्लस के साइन a, इस प्रकार। अब यहाँ पर साइन ए स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, एक पास रख लेंगे, लिख लेंगे कैसे, cos स्क्वायर है प्लस के साइन स्क्वायर है, इस प्रकार।
और +1 को यहाँ लिख देंगे, प्लस यहाँ बचेगा 2 sin A बटे नीचे आ जाएगा cos A ब्रैकेट में 1 प्लस के sin A, इस प्रकार। अब पहली सर्व समीकरण बन गई ये वाली, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बराबर होता है बेटा किसके, 1 के, यहाँ भी +1 है, प्लस यहाँ पर 2 sin A बटे नीचे है cos A 1 प्लस के sin A, इस प्रकार। एक और एक को जोड़ लेंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2 प्लस के 2 sin A बटे cos A ब्रैकेट में 1 प्लस के sin A। अब यहां से देखेंगे बेटा दोनों साइड, दोनों टर्मों में क्या है, पदों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहां से 2 ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 1 प्लस के sin A बटे नीचे आ जाएगा cos A और 1 प्लस के sin A ब्रैकेट में। इस 1 प्लस sin A से बेटा ये 1 प्लस sin A कैंसिल हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या बचेगा नीचे cos A, 1 अपॉन cos A किसका फॉर्मूला होता है बेटा, sec A का, तो ये 2 यहाँ पर ही रहेगी, 1 अपॉन cos A होता है sec A का, तो ये हो जाएगा sec A। तो इस प्रकार आपका RHS निकल के आ जाता है, यानी कि LHS से हमने RHS निकाल दिया, तो यहाँ पर LHS बराबर है किसके, RHS के। यही दिखाना था बस। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा ये है। तीसरे में क्या है कि tan थीटा बटे 1 माइनस के cot थीटा प्लस के cot थीटा बटे 1 माइनस के tan थीटा बराबर में 1 प्लस के sec थीटा इंटू tan थीटा। ये LHS, ये RHS है। तो LHS लेते हैं, LHS से RHS के बराबर दिखाते हैं सॉल्व करने के बाद बेटा। देखिए LHS उतारेंगे पहले। LHS क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस के cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस के tan थीटा। इस प्रकार इसको हमने LHS को उतार लिया। अब क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में हम इनको व्यक्त करेंगे। कैसे कि tan थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में लिख लिया। यहाँ पर अब इसको देखते हैं, ये वाला बटे यहाँ लगा देंगे, 1 है 1 लगा देंगे, माइनस है माइनस कर देंगे। cot थीटा बराबर होता है बेटा cos थीटा बटे साइन थीटा। इसको भी हमने cot थीटा को साइन कॉस के पदों में लिख लिया। tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। ये वाला बटे अब यहाँ लगा देंगे, सॉरी। अब 1 माइनस के tan थीटा है तो इसको 1 माइनस के tan थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा बटे cos थीटा। यहां तक समझ में आया आपको? एक बार और रिपीट करता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले LHS को उतार लिया। यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। ये वाला बटे पर यहाँ लगा देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे। cot थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। cot थीटा बराबर होता है बेटा cos थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ प्लस था यहाँ प्लस लगा देंगे। ऐसे ही cot थीटा का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया cos थीटा बटे साइन थीटा। ये वाला बटे फिर यहाँ लगा दिया, 1 है 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। इस प्रकार इसको भी लिख देंगे। आगे देखिए अब आगे क्या है कि साइन थीटा बटे में cos थीटा बटे, अब इस भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो बेटा साइन थीटा आ जाएगा माइनस cos थीटा बटे नीचे आ जाएगा पूरे के नीचे साइन थीटा। इस प्रकार यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे। ऐसे इसको करेंगे cos थीटा बटे में साइन थीटा बटे, अब इस cos थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बेटा आ जाएगा cos थीटा माइनस के साइन थीटा
बटे नीचे आ जाएगा पूरे के नीचे cos थीटा, इस प्रकार। जब अब मैंने बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, जब ऐसी कंडीशन बने तो इसकी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे बेटा। तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटे यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, इस प्रकार लिख देंगे इसको। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा के साथ कर देंगे तो बेटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे यहाँ पर sin थीटा और ब्रैकेट में लिख लेंगे cos थीटा माइनस के sin थीटा, इस प्रकार। ठीक है, ये प्लस यहाँ ऐसे लगा देंगे। अब ये फिर दोबारा से एक बिंदु बन गई। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, देखिए इधर देखते हैं कि अगर मैं इनका एलसीएम लूं बेटा तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा एक तो ये वाला, ये कॉस थीटा भी आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड, इसमें एक लाइन और बढ़ा देता हूं मैं। देखिए एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, इसको समझने से पहले एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे बेटा तो यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा है। तो क्या हम करें ऐसा, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम माइनस की, ये मान लीजिए पूरा है, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको कैसे लिख देंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ प्लस है, इसके स्थान पर माइनस आ जाएगा माइनस की मल्टीप्लाई करने पर, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा बटे नीचे साइन थीटा और ब्रैकेट में ये उल्टे हो जाएंगे, यानी कि ये साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, इस प्रकार हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गए। बस अब इनका हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। यहां पर देखिए एलसीएम देखेंगे, यहां पर एक तो साइन थीटा आ जाएगा, दूसरा एक कॉस थीटा आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा। देखिए दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ भी है, तो cos थीटा हट गया। sin थीटा माइनस cos थीटा है, वो भी है, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, केवल आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ sin थीटा है, बेटा यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया sin थीटा एक cos थीटा और नीचे sin थीटा माइनस cos थीटा ये ले लिया। यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ भी sin थीटा माइनस cos थीटा है। अब बचा क्या, केवल sin थीटा। इस sin थीटा की sin स्क्वायर थीटा में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये sin क्यू थीटा आ जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, ऐसे यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये भी है, तो बचा क्या, कॉस थीटा। इस कॉस यहाँ साइन क्यू थीटा माइनस के कॉस क्यू थीटा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर होता है बेटा ए माइनस के बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए क्यू है, यहाँ साइन क्यू है, यहाँ बी क्यू है, यहाँ कॉस क्यू है। बस यही ध्यान रखना कि ए की वैल्यू साइन है थीटा है और बी की वैल्यू कॉस थीटा है। तो पहले क्या है, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर अगले ब्रैकेट में है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा देंगे, फिर है बी स्क्वायर यानी कि बी का मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर प्लस है प्लस लगा देंगे ए बी, ए का मतलब साइन थीटा इंटू बी का मतलब कॉस थीटा, कोष्टक बंद, बटे नीचे आ जाएगा बेटा साइन थीटा बट इंटू कॉस थीटा, इस प्रकार।
और बचा क्या, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा ब्रैकेट में। अब यहां से देखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से देखिए ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर पहली सर्व समीकरण से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा बटे को इंटू कॉस थीटा, ये बचेगा ऊपर बटे में नीचे बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम 1 प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका क्या मतलब है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का भाग हम एक में देंगे, पहले प्लस लगाएंगे फिर उसके बाद इसमें भी देंगे, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख देंगे 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस प्रकार। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस प्रकार लिख लेंगे। अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये इसके बराबर आ गया, तो ये इसको मैंने इसके लिए ऐसे लिख देंगे इसको भी, ठीक है। अब यहां से देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भाग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम देंगे, एक बार चला गया तो ये आ जाएगी 1 इधर प्लस। अब देखना 1 साइन थीटा होता है सेक थीटा, सॉरी 1 साइन थीटा होता है बेटा क्या, कोसेक थीटा, और 1 कॉस थीटा होता है बेटा सेक थीटा। तो इस प्रकार भैया बंद करेंगे ना, हमें एक और कमी है यार, मेरे सवाल ही गलत उत्तर होगी से। तो इस प्रकार बेटा आंसर आ जाएगा 1 प्लस के कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपकी RHS आ गई यहाँ पर, यही RHS, यानी कि 1 प्लस के सेक थीटा, सेक यहाँ पर टेन थीटा नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर सॉरी गलती से उतर गया टेन थीटा, यहाँ आएगा कोसेक थीटा, इस प्रकार। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इस वाली पेन में, ये 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा था क्वेश्चन में, गलती से हमको टेन थीटा उतर गया, सॉरी। ये LHS लिए हमने, LHS को हमने फिर सॉल्व किया बेटा पूरा, RHS के बराबर दिखाना था, तो RHS क्या थी 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहाँ भी हमने जब इसको सॉल्व किया, इसको 1 साइन थीटा होता है बेटा कोसेक थीटा, 1 कोस थीटा होता है सेक थीटा, और प्लस था, प्लस ये रहा, इसमें भाग देने के बाद ये बना गया, तो ये RHS के बराबर आ गई। यानी कि हमने सिद्ध कर दिया क्या कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, यानी हमने LHS से RHS के बराबर सिद्ध करके दिखा दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 के 3 भी 20 पूरा हो जाता है। अब क्या है कि इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, और हम अगली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं इस प्रश्नावली 8.4 के, उनके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अगली वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया है, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए एक एक करके, अगर आपको समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरा पर्सनल नंबर ले सकते हैं, जिस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। मेरा नंबर लिख लीजिए यहाँ पर, मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मेरा नंबर है बेटा 97 17 34 85 27, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर अगर आप कोई भी अपने डाउट्स भेजोगे व्हाट्सएप पर, तो बेटा 1 घंटे के अंदर आपको, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, मतलब 20-25 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर मिलेगा। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है। बाकी के अब जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और किसी को कोई भी किसी डाउट क्वेश्चन में डाउट है तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में बाकी के जितने क्वेश्चन हैं उनके साथ। तब तक अपने ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।